हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय नाश्ते से। तो यहाँ पर आरोही चाय पी रही हैं और हम भी चाय लेकर आए हैं और साथ में सब्जी भी लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे सोया की सब्जी। तो सोया में बहुत ज़्यादा घास थी, तो मैंने कहा पहले घास को बीन लेते हैं, उसके बाद में ही इसको काटेंगे। तो सोया का साग बनाएंगे और इसमें आलू भी डालेंगे। कई बार आप सभी को मैंने दिखाया है, तो उसी तरीके से हम सोया की सब्ज़ी बनाएंगे। और इसमें आज थोड़ी सी मेथी भी है। और वैसे अगर केवल मेथी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन थोड़ी सी ही मेथी है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेथी है और सोया का साग है, तो साथ में बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो सब्ज़ी बनती है बहुत ही अच्छी लगती है। और थोड़े से आलू डालेंगे, ज़्यादा आलू नहीं डालेंगे। और इधर आरोही चाय पी रही हैं, तो आरोही चाय पी लें। उसके बाद में आरोही को हम तैयार कर देंगे, क्योंकि आरोही जाएंगी स्कूल। तो खाना नहीं बन पाया था, लेकिन आरोही फिर चली गई थी स्कूल, क्योंकि आरोही का जो है ना कि स्कूल तो 8 बजे का है। लेकिन बच्चे जल्दी से तैयार हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम आरोही को भी जल्दी से तैयार कर देते हैं। जितनी जल्दी बच्चे तैयार हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो लगभग जो है ना कि आरोही 7:30 तक स्कूल चली जाती हैं। तो यहाँ पर आरोही को मैंने तैयार कर दिया है और आरब भी उठ गए हैं, तो बुआ आरब को खिला रही हैं। और आरब का भी जो है ना कि तेल काजल हो चुका है, अभी काजल नहीं लगा है, लेकिन उठ चुके हैं और मुंह भी धुल चुका है आरब का। और इधर आज मैंने आरोही की 2 चोटियाँ की हैं, क्योंकि अब आरोही के बाल भी लंबे लंबे हो गए हैं थोड़े से, तो चोटी बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। तो 2 चोटियाँ मैंने आरोही की हैं। और इधर मैंने नहा लिया है, उसके बाद में पहले पूजा कर लेते हैं। तो घर में मैंने धूप बत्ती लगा दी थी, उसके बाद में तुलसी के पास भी पूजा कर देते हैं और फिर हम अपने सारे काम शुरू करेंगे। तो सब्जी को काट छील कर मैंने रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम जब सोया की सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद में ही नमक मिर्च डालते हैं। तो सब्जी को रख दिया है छत पर उबलने के लिए और पूजा हो गई है। उसके बाद में थोड़े से हमारे कपड़े थे, जो कि कल के कपड़े थे। इन दिनों में जो है ना कि धूप बहुत ही कम निकलती है, तो उसकी वजह से कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो जो हमारे कल के कपड़े हैं वो सबसे पहले फैला देते हैं, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और जो आज के कपड़े हैं वो अभी मैंने नहीं धुले हैं, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास। जब खाना बन जाएगा उसके बाद में ही कपड़े धुलेंगे, और तब तक जो हमारे कल के कपड़े हैं वो सारे सूख जाएंगे अच्छे से। और धूप इन दिनों में बहुत ही कम निकल रही है, तो उसकी वजह से कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और अब चलेंगे छत पर, क्योंकि खाना हमारा बन रहा है। तो सब्जी मैंने रख दी थी और यहाँ पर हमारी ननद जी बैठी थी, तब तक चूल्हे के पास में चूल्हा बराबर से जलाती रहीं। तो हमारी सब्ज़ी भी उबल चुकी है, बस इसमें नमक मिर्च डाल देते हैं और फिर हम लगाएंगे छौंका। तो थोड़ा सा इसमें पानी जो है ना कि जब भी हम नमक मिर्च डालते हैं तो थोड़ा सा पानी छूट जाता है, तो थोड़ा सा पानी छूट गया था, तो उसको जला लेते हैं। उसके बाद में हम छौंका लगाएंगे। और सोया की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सोया की सब्ज़ी ही इन दिनों में अब बनेगी, क्योंकि जो नई सब्जियां आती रहती हैं वही सब्जियां अब बनेंगी। तो अब जो है ना कि सोया सस्ता भी हो चुका है, और जो है ना कि प्याज तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो हमारे यहाँ भी 80 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। तो प्याज तो जो है ना कि बहुत ही संभाल कर ही डालते हैं सब्ज़ी में। और लहसुन भी महंगा है, तो इधर हम लहसुन लेकर आए थे। सोया में छौंका लगाएंगे तो लहसुन को छील लेते हैं। और इधर हमारी देवरानी जी भी आ गई हैं, आरोही भी यहीं पर अभी बैठी हुई हैं, क्योंकि सोच रही थी कि खाना बन जाए तब जाएं मम्मा। लेकिन सुबह के टाइम जो है ना कि आरोही ने ब्रेड खा ली थी, तो भूख तो नहीं लगी थी। फिर मैंने कहा चलो जाओ, पापा के हाथ हम खाना भिजवा देंगे, क्योंकि अब जो है ना कि देरी हो जाती है इन दिनों में। जितने ही ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ही देरी हो जाती है हमारे कामों में और खाना बनाने में भी। तो इन दिनों में सभी लोग हैं, तो उसकी वजह से देरी हो जाती है खाना बनाने में हमें। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी आटा लगा कर लाई थी, तो आटा तो हमारा लग चुका है और सोया की सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। बस अब लगा देते हैं इसमें छौंका। और यहाँ पर फ़ोन भी चल रहा था, तो हम सभी लोग जो है ना कि फ़ोन भी साथ साथ में देखते जा रहे थे और अपने काम भी करते जा रहे थे, क्योंकि वैसे तो फुर्सत नहीं मिलती है। जब हम कुछ काम करते हैं तभी जो है ना कि फ़ोन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन भी चल रहा है और इधर सब्ज़ी हमारी बन गई है। तो पहले मैंने लहसुन को भून लिया है और सब्ज़ी डाल दी है। तो सब्ज़ी तो हमारी बन गई है। अब हम सेकेंगे रोटियाँ।
तो आज हम सारी रोटियां सेकेंगे मोटी वाली, क्योंकि किसी किसी दिन तो इन लोगों का मन होता है कि थोड़ी सी पतली रोटियां भी सेक लो तो खा लेते हैं। और वैसे जो है ना कि ज़्यादातर मोटी रोटियां ही सेकने की कोशिश करते हैं कि मोटी रोटियां ही सेकें। तो यहाँ पर आज हम सारी मोटी रोटियां ही सेकेंगे, आज पतली वाली रोटियां नहीं सेकेंगे, क्योंकि सोया की सब्ज़ी बनी है। तो सोया की सब्ज़ी के साथ में जो है ना कि मोटी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। सोया की सब्ज़ी हो या सरसों का साग हो या फिर सेमी आलू हो, तो इन सब्जियों के साथ में जो है ना कि मोटी रोटियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी जो हमारी मूंगफली हैं वो भी पापा ने यहाँ पर भर कर रख दी हैं, क्योंकि कल थोड़े से शाम के टाइम में बादल थे, जैसे कि आप सभी को बताया था कि कल बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए थे, तो उसकी वजह से लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर भरकर पापा ने रख दी हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भी नहीं आता है और ना ही बच्च का पानी आता है। तो अभी ये जो है ना कि जब धूप निकल आएगी तब फैलाती जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए यहीं पर रखी हैं। और इधर हम थाली लेकर भी आए थे, आरोही के पापा खाना खाएंगे क्योंकि उनको जाना है दुकान पर। तो वो जो है ना कि आरोही के पापा को सबसे जल्दी रहती है खाना खाने की, क्योंकि वो खा लेते हैं फिर चले जाते हैं दुकान पर, तो उनके लिए खाना लगा देंगे। और इधर जो है ना कि रोटियां तो हमारी सीख चुकी हैं और खाना भी सभी लोगों ने खा लिया है। उसके बाद में ये ब्लाउज मैंने कल शाम को बनाया था, लगभग जो है ना कि 11 बज गए थे रात के, तब तक मैंने इसको बनाया है। और थोड़ा सा काम अभी इसमें बाकी रह गया था, तो वो भी मैंने अभी किया है। थोड़ी सी इसकी फिटिंग करनी थी और इसमें जो है ना कि काज बटन भी थे करने के लिए और डोरी भी लगानी थी। तो मैंने कहा यह काम जो है ना कि पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में बर्तन धुलेंगे। अभी बर्तन धुलने बाकी हैं और साफ़ सफाई का भी काम बाकी है। तो मैंने कहा पहले ब्लाउज को बना लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ों को हमें धुलकर डालना है और 2 ब्लाउज और भी हैं, तो सारे ब्लाउज धुलकर डाल देंगे, उसके बाद में फिर हम प्रेस लगाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा इसको जो है ना कि जो भी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है वो कर लेते हैं। और यहाँ पर बैठ गए थे ये ब्लाउज बनाने के लिए, तो थोड़ी सी मैंने इसमें डिजाइन भी बनाई है, तो आप सभी देखकर बताना कि कैसी लग रही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें डिजाइन बनाई है और फुल आस्तीन की ही जो है ना कि इसमें आस्तीन बनाई है। तो कई दीदियों ने हमारी जो है ना कि कमेंट करती हैं कि यहाँ पर ब्लाउज जो है ना कि फुल आस्तीन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से जो है ना कि कोशिश करते हैं कि फुल आस्तीन के ही बनाएं। और जो है ना कि अब छोटी छोटी जो बाजू होती हैं अच्छी भी नहीं लगती हैं, तो फुल जब बनती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं ब्लाउज में। और इधर उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो सारे बर्तन धुलकर रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को मांज कर रख दिया है, और जो हल्के हल्के बर्तन हैं ये वाले आज मैंने बाद में मांजे हैं, तो ये वाले धुलकर रख देते हैं सारे बर्तन। और कल मैंने पैरों में महावर भी लगाई है, तो बहुत ही अच्छे पैर आज लग रहे हैं और एकदम से कलर भी खिल कर आया है गुलाबी गुलाबी। तो कई दीदियां हमारी पूछती हैं कि दीदी आप कैसे महावर लगाती हो, अलता कैसे लगाती हो पैरों में, कि एकदम से आपके जो पैर हैं गुलाबी गुलाबी लगते हैं। तो जो है ना कि ये जो 1 रुपए की दुकान पर हमारे यहाँ पुड़िया मिल जाती है रंग की, वही वाला रंग हम लगाते हैं और थोड़ा सा पीला रंग इसमें मिलाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से कलर खिल कर आता है। तो एकदम से बहुत ही सुंदर आज हमारे पैर लग रहे हैं। और यहाँ पर बर्तन तो हमारे धुल गए हैं, अब जो है ना कि यहाँ पर की साफ़ सफाई कर देते हैं। और चूल्हा भी मैंने पोंछ दिया है। तो आज जैसे है ना कि चाय ही बनी थी चूल्हे पर यहाँ गैस पर, और बाकी का खाना तो हमारा छत पर ही बना था। और शाम के टाइम में किसी किसी दिन यहाँ पर रोटियाँ सिक जाती हैं, वैसे तो हम पूरा खाना अपना छत पर ही बनाते हैं चूल्हे पर आराम से बैठकर, क्योंकि यहाँ पर खड़े होने में दिक्कत होती है और खड़े खड़े खाना बनाने की आदत भी नहीं है हमें, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी से पैर दर्द होने लगते हैं और थकान भी हो जाती है। पूरा दिन लगे रहो, फिर खड़े खड़े खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा चलना भी हो जाता है। और साफ़ सफाई के चौका बर्तन के सारे काम हमारे हो चुके थे। उसके बाद में जो कपड़े मैंने सुबह के टाइम सूखने के लिए डाले थे वो सारे कपड़े लेकर आ गए थे, और सारे कपड़े मैंने घर ही करके रख दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और कुछ मैंने जो ब्लाउज सुबह के टाइम आप सभी को बताया था कि धुलना है, तो वो ब्लाउज भी मैंने धुले हैं। और इधर जो है ना कि आज चादर को मैंने कहा फिर से इसको हटाकर दोबारा से बिछा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना कि इस पर पड़ी रहती हैं। आरोही यहाँ पर जो है ना कि खाना आना भी खाने लगती हैं और बालू भी आ जाती है पैर के साथ में।
और इधर जो मैंने ब्लाउज धुलकर डाले थे वो ब्लाउज जो है ना कि घर ही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुलने पर ब्लाउज की ऐसी हालत हो गई है एकदम से कड़क हो गए हैं, तो संभल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा प्रेस लगाकर फिर अच्छे से रख देंगे। तो इनको हाथ से ही हम संभालने की कोशिश कर रहे थे कि हाथ से ही थोड़ा बहुत संभल जाएं। उसके बाद में इसमें हम प्रेस लगा देंगे अच्छे से, तो जो भी इसमें समिटे जैसे पड़ गए हैं वो हट जाएंगे। और जो ये सूती वाले ब्लाउज थे इनमें कुछ ज़्यादा ही जो है ना कि समिटे भी पड़ गए थे और कड़क भी हो गए थे। और जो हमारा ब्लाउज है वो नहीं इतना ज़्यादा हुआ था। और ये हमारी दीदी जी के ब्लाउज थे, जो 2 ब्लाउज थे। एक बार आप सभी को दिखाया था कि ये ब्लाउज मैंने अपनी दीदी के लिए बनाए हैं। और यहाँ पर उसके बाद में यहाँ के काम तो हमारे हो गए। उसके बाद में मैंने कहा बिछिया बदल लेते हैं। आज दिन भी अच्छा है, सोमवार का दिन है, क्योंकि करवा चौथ के पहले ही हम बदलना चाहते थे बिछिया की, दूसरे वाले बिछिया पहन लेते हैं, लेकिन नहीं पहन पाए थे। तो आज मैंने कहा पहन लेते हैं। और ये वाले जो पहने हुए थे बिछिया ये 1 साल से ऊपर हो गए हैं। तो ये कोई चांदी आंदी के बिछिया नहीं है, सिर्फ ये जो है ना कि जो गोटा चांदी चलती है उसी के बिछिया हैं। तो वही वाले मैंने निकाल दिए हैं और ये दूसरे वाले पहन लिए हैं। ये भी गोटा चांदी के ही बिछिया हैं, क्योंकि चांदी के बिछिया हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी लोग नहीं पहनते हैं, गोटा चांदी के पहन लेते हैं। और जो आते हैं कांसे के बिछिया वो भी पहन लेते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के आते हैं, पीले उसमें डांडे होते हैं, वो भी पहनते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है पिंकी, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है रानी, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप अपने मायके कब जाओगी, तो दीदी बहुत जल्द से ही अपने मायके जाएंगे। तो भाई दूज पर हम मायके जाएंगे, क्योंकि तीज त्यौहार पर ही मायके पहुंच पाते हैं, वैसे तो नहीं पहुंच पाते हैं। हम रक्षाबंधन पर गए थे अपने मायके, तब से नहीं गए हैं, तो अब भैया दूज पर मायके जाएंगे। तो आप सभी को भी दिखाएंगे वहाँ का, क्योंकि जल्दी जल्दी इतनी नहीं पहुँच पाते हैं, और जाते भी हैं तो 1-2 दिन के लिए ही जा पाते हैं, ज़्यादा दिन तक रुक भी नहीं पाते हैं। तो जब भी जाएंगे तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी हैं अनुपम दीदी, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी हैं विद्या शर्मा, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हमारी दीदियाँ बताती हैं, क्योंकि जो बातें हमें नहीं पता होती हैं वो बातें बताती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर जो है ना कि घर के हमारे सारे काम हो चुके थे, बिछिया भी मैंने पहन लिए थे। उसके बाद में आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो आज आरोही और हमारी ननद जी और देवरानी जी तीनों लोग गए हैं बाज़ार। जैसे बाज़ार भी गए हैं, जैसे मेला हमारे यहाँ चल रहा है तो मेला भी गए हैं। और जो हमारी देवरानी जी हैं वो मेहमानी में भी गई हैं, हम अपनी बहन के यहाँ गई हैं। तो आरोही और हमारी ननद जी वापस आ जाएंगी और वो अपनी बहन के यहाँ जाएंगी, क्योंकि यहीं पास में ही है। तो वहाँ पर झाड़ू वाड़ू हमारी जैसे ही लग पाई थी, वैसे ही आरोही आ गई हैं मेला से, आरोही और हमारी ननद जी। और आरोही ने इतना ज़्यादा मेला में परेशान किया है हमारी ननद जी को, तो वही बता रही थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है और बहुत सारी चीज़ें भी लिवाई थी। तो आप सभी देख सकते हैं, पर्स ली है और जूड़ी जूड़ा पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिवाया है। तो काफ़ी जो है ना कि लगभग जो है ना कि 100 रुपये की सौदा इन्होंने लिवाई थी। तो वो सारी चीज़ें हमारी ननद जी ने इनको दिला दी थी, और कई चीज़ें घर पर रखी हैं और 2-3 चीज़ें ये लेकर घूम रही हैं। तो इधर हम लोग आ गए थे पीछे वाले घर में, और बुआ भी आ गई हैं खेत से, क्योंकि बुआ भी गई थी खेत पर। तो आज लेकर आई हैं सरसों का साग। तो आज तो अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी कुछ और बनाएंगे, ये बनाएंगे सुबह के टाइम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो बुआ ने कहा चलो अभी जो है ना कि इसको बीन विचार कर रख लो और सुबह के टाइम में बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप सभी लाइक करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।